Jai Hind everyone, my name is Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg, Engineering College, Ghaziabad. Today we are going to discuss a topic known as Introduction to Memory and its classification. So let's get to the topic. First of all, we are going to discuss about what is memory. In computer, memory is the most essential component of the normal functioning of any system. Without it, computer can't perform a simple task. It is just like इन ह्यूमन, हमारे अंदर अगर हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर भी एक तरीके की मेमोरी होती है जिसे हम ब्रेन कहते हैं. जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी हमें क्या मिलती है? मेमोरी मिलती है. इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों है और किस वजह से है? So the computer memory is any physical device which is used to store the data, information or instruction temporarily or permanently. जिस तरीके से हम अगर अपने ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी ब्रेन होता है. उस ब्रेन का काम क्या होता है? वो एक तरीके की मेमोरी है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर करते हैं, या हम किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, या किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं. जस्ट लाइक दैट कि हमें पता है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या काम करना है. ये चीज कहां से मिली है? किसी ने तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया होगा ना, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन हमको दिया होगा ना. वो इंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं? अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आए हैं, किस लिए आए हैं? क्योंकि आपको क्या करना था? सीओए का लेक्चर देखना था. तो आपको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा ना, तो वो इंस्ट्रक्शन आपने अपने ब्रेन की मेमोरी में या अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर किया होगा. इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होती हैं, चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी हम कहां पे स्टोर करते हैं? मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में. और ये जो स्टोरेज है, ये डिपेंड करता है कि हमें ये मेमोरी या तो टेम्परेली स्टोर करनी है या फिर परमानेंटली स्टोर करनी है. काफी सारी चीजें होती हैं. हम कई सालों से हम लोग कई सारे टास्क करते जा रहे हैं और हमने बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करके रखी हुई है. अब ये डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना है या कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें टेम्परेली स्टोर करना है. Now, it is a collection of storage units that stores binary information in the form of bits. कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन है, और वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? बिट्स के फॉर्म में. यानी कि अगर मैं बात करूं तो 0 and 1 के फॉर्मेट में जो कुछ भी डेटा हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? 0 and 1 के फॉर्मेट में. Now, the memory block is split into a small number of components known as cells. जो हमारा मेमोरी है उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, और इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है, इसको हम स्प्लिट करते हैं स्मॉल नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस. हर एक सेल का एक क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी. आप अपने डेटा को, कोई भी डेटा को अगर मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लोकेशन आपको देनी पड़ेगी ना. फॉर एग्जांपल, आप अभी केमिस्ट्री की क्लास लेने गए तो आपने वहां पे जो कुछ भी पढ़ा वो आप क्या कर रहे हो? अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे हो. ठीक है. अब ये जो कुछ भी डेटा केमिस्ट्री से रिलेटेड आप अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, तो आपने क्या कर रखा होगा? कोई ना कोई एक एड्रेस लोकेशन अपने मेमोरी में बना रखी होगी. वो लोकेशन पे ही आप अपने केमिस्ट्री का डेटा क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे होगे. इसी तरीके से फिजिक्स की क्लास होती है तो फिजिक्स का जो भी डेटा आपको टीचर पढ़ा रहा है या दे रहा है या जो भी दे रहा है, वो सारा का सारा डेटा आप कहां पे स्टोर कर रहे हो? अपने फिजिक्स वाले मेमोरी एड्रेस में. इसी तरीके से हम जो कुछ भी डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं वो कहां जाता है? एक यूनिक एड्रेस में चला जाता है जो कि रेंज करता है फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज 1 तक. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ द साइज ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज 64K वर्ड्स. अगर एक कंप्यूटर की मेमोरी का साइज कितना है? 64K. 64K मतलब 64 into 1024. ठीक है, इतने साइज का है. द मेमोरी यूनिट्स हैव 64 into 1024.
दैट इज 65536 लोकेशंस और सेल्स। यानी कि एक मेमोरी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 64 इंटू 1024 मेमोरी की एक कंप्यूटर मेमोरी डिजाइन कर रहे हैं या वर्ड्स डिजाइन कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल वेरीज फ्रॉम 0 टू 66536। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम उस मेमोरी के एड्रेस की बात करें या उस सेल की बात करें तो सेल्स जो है वो वेरीज करेंगे कहां से, 0 से लेकर के 65535 तक। ठीक, नाउ इन अ कंप्यूटर सिस्टम वी नीड कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, images, videos, audios, documents, etc. And we can retrieve it when the data is required. अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम अपनी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी कई सारे टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक टेक्स्ट, images, videos, audios, documents and any other information which is required to store the data. ठीक, now कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, खासियत की हमारे पे कंप्यूटर मेमोरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इज लोकेशन। हमें यहां पे क्या मिलता है, लोकेशन मिलता है। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, द यूनिट ऑफ ट्रांसफर, किस ट्रांसफर यूनिट का यूज करेंगे हम अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एक्सेस मेथड, किस तरीके से हम अपने मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस, फिजिकल टाइप, physical characteristics and organization. Now, अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। नंबर 1, लोकेशन। लोकेशन, मेमोरी कहां पे हम रख सकते हैं, कौन कौन सा लोकेशन है जहां पे हम अपने मेमोरी को स्टोर करते हैं। नंबर 1 इज सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को लोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे हमें क्या मिलता है, रजिस्टर मिलता है। ठीक है, जो रजिस्टर मेमोरी है वो हमारी सीपीयू में ही होती है। सीपीयू जो बना हुआ है, जो हमारा प्रोसेसर है, उसी के ठीक नीचे मिलती है हम लोग को कौन सी मेमोरी, लाइक रजिस्टर मेमोरी। इंटरनल मेमोरी दैट इज रैम, रोम या हार्ड डिस्क, जो हमारे इंटरनली लगाई जाती है। एक्सटर्नल बात करूं तो पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, दीज आर द एक्सटर्नल लोकेशंस वेयर वी कैन स्टोर द डेटा. It represents the internal and external location of the memory in a computer. लोकेशन ये बता रहा है कि कहां पे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या इंटरनल या एक्सटर्नल लोकेशन पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द इंटरनल मेमोरी इज इनबिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटर मेमोरी जो इंटरनल है, अंदर ही रखी हुई है, इनबिल्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला, सबसे पहले। यानी कि कंप्यूटर को जब कभी भी किसी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सबसे पहले कहां जाएगी, तो वो एक ऐसी मेमोरी पे पास जाएगी जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और इस प्राइमरी मेमोरी में हमें क्या क्या मिलता है, रजिस्टर मिलता है, कैशे मिलता है, मेन मेमोरी मिलता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज व्हिच इज नोन एज द प्राइमरी मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को जब कभी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सबसे पहले कहां पे जाएगा, रजिस्टर, कैशे या मेन मेमोरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के पास। सेकंड memory is the external memory. With external memory, the external memory is the separate storage device from the computer. That is why it is known as the external memory. And these memories are disk, tape, USB pen, drives and etc etc. ठीक है, पहले टाइम में फ्लॉपी डिस्क भी चला करती थी, तो फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल जो कंप्यूटर के अंदर नहीं, कंप्यूटर से बाहर होती हैं, उनको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। द सेकेंड थिंग इज कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी? द वर्ड साइज। वर्ड साइज यानी कि जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमारा जो डेटा है या जो भी कुछ है हमारी मेमोरी, वो किस में काउंट करती है, वर्ड साइज में। द नेचुरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ भी डेटा स्टोर हो रहा है या जो कुछ भी मेमोरी के अंदर जा रहा है, वो सब कुछ हम किस में बात करते हैं, वर्ड साइज में। दूसरी चीज आती है नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट इज नोन एज बाइट्स। कितना बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें स्टोर करें। ठीक,
Now, the storage capacity can vary in external and internal memory. जो storage capacity है वो external और internal memory की different हो सकती है. जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होंगी या सब कुछ सेम होती है. एक्सटर्नल मेमोरी की कैपेसिटी अलग मिलेगी और इंटरनल मेमोरी की कैपेसिटी अलग मिलेगी. इंटरनल मेमोरी की अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर हम लोग को क्या मिलता है, रैम मिलती है और एक हम लोग को क्या मिलती है, एक्सटर्नल डिवाइस मिलती है जिसको हम पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं या एक्सटर्नल स्टोरेज मिलती है. ठीक है, तो अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम कितना मिलता है हम लोग को, ऑलमोस्ट 6 GB या 12 GB. ठीक है, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम अगर बात करें तो 4 GB 6 GB की रैम मिलती है. बट अगर हार्ड डिस्क की बात करें या पेन ड्राइव की बात करें या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करें तो वो हमें कितना मिलता है, 128 GB, 1 TB, 5 TB, 4 TB, डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटी हम लोग को उसमें मिलती है. द एक्सटर्नल डिवाइस स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. अगर हम एक्सटर्नल डिवाइस की बात करें तो एक्सटर्नल डिवाइस का जो डेटा है वो किस में मेजर किया जाता है, बाइट्स में मेजर किया जाता है. जबकि इंटरनल मेमोरी का जो डेटा है वो हम किस में मेजर करते हैं, बाइट्स या फिर वर्ड्स में. बाइट्स या फिर वर्ड्स में. ठीक है, इंटरनल मेमोरी को हम मेजर करेंगे बाइट्स में या वर्ड्स में और एक्सटर्नल मेमोरी को हम मेजर करेंगे किसमें, बाइट्स में. द स्टोरेज वर्ड लेंथ कैन वेरी इन बिट्स लाइक 8, 16 और 32. जो भी स्टोरेज वर्ड लेंथ है हम लोग की वो सारी की सारी हमारी किस में होगी, या तो 8 में होगी या 16 में होगी या 32 बिट्स में होगी, इन अ पावर ऑफ 2 की पावर में. ठीक है, जो कुछ भी होगा वो 2 की पावर में होगा. नंबर 3 की बात करते हैं. तो नंबर 3 इज एक्सेस मेथड. किस किस तरीके से हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. नंबर 1 इज सीक्वेंशियल. सबसे पहले हम अपने मेमोरी को सीक्वेंशियल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. तो सीक्वेंशियल क्या है, स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड रीड थ्रू इन ऑर्डर. द एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ डेटा एंड प्रीवियस लोकेशन. सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली क्या करना, चलते चले जाना एक साथ. ठीक है, स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड रीड थ्रू इन ऑर्डर. जो सबसे पहले आया है उसी को पढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ता चलेगा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेप. पुराने जमाने में कैसेट्स चला करती थी, तो कैसेट्स में जो टेप हुआ करती थी, तो टेप की उसमें क्या होता था, जब हम मेमोरी को यानी कि उस टेप को एक्सेस करते थे, लेट सपोज मेरे को 7वें नंबर का गाना सुनना होता था, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 सारे गाने सुनने पड़ेंगे, तभी जाकर के मैं 7वें नंबर के गाने को सुन सकता हूं. तो वो होती थी मेरी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड. ठीक. सेकेंड इज डायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैव यूनिक एड्रेस. इंडिविजुअल ब्लॉक्स होते हैं, हर किसी के लिए हर डेटा हर इंफॉर्मेशन के इंडिविजुअल ब्लॉक्स बने होंगे, उनका सबका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा. द एक्सेस इज बाय जंपिंग टू विसिनिटी प्लस सीक्वेंशियल सर्च. हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सेसिंग होगी वो किससे होगी, सीक्वेंशियल सर्च और विसिनिटी, इन दोनों को मिलाकर के हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करेंगे और जंप करने के बाद हमें वो चीज क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी. जो एक्सेसिंग टाइम है डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द प्रीवियस लोकेशन. जो एक्सेस टाइम है उसका वो डिपेंड करता है कि अगला लोकेशन क्या है और प्रीवियस लोकेशन क्या था. इसका एग्जांपल अगर बात करें तो डिस्क, जो भी हम लोगों की हार्ड डिस्क आती है या एसएसडी आती है, ये सारी चीजें क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस होती है. आप डायरेक्टली किसी को भी एक्सेस कर सकते हो. सॉरी. नेक्स्ट इज रैंडम. रैंडम क्या है, इंडिविजुअल एड्रेस आइडेंटिफाई लोकेशन एग्जैक्टली. The access time is independent of the location or previous access. अब जो भी रैंडम की अगर बात करें तो यहां पे हम जो भी एक्सेसिंग करते हैं वो हम रैंडमली करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं. इंडिविजुअल एड्रेस आइडेंटिफाई लोकेशन एग्जैक्टली. हर एक इंडिविजुअल एड्रेस जो होता है वो लोकेशन क्या करता है, फाइंड करता है. इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखोगे रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो रैंडमली एक्सेस करा जाता है चीजों. The last one is associative. ठीक, एसोसिएटिव की बात करें तो डेटा इज लोकेटेड बाय अ कंपैरिजन विद कंटेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्टोर. द एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस. ठीक है, यहां पे जो भी डेटा है वो लोकेट कर रहे हैं कंपैरिजन विद द कंटेंट ऑफ द पोर्शन
ऑफ द स्टोर। यानी कि यहां पे अगर मैं एग्जांपल को देखूं तो क्या है, कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो जो भी डेटा हम लोग कैशे मेमोरी में डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हमें किसी भी डेटा को तुरंत के तुरंत एक्सेस करना है तो हमारा कंप्यूटर इतना फास्ट काम कर रहा है कि उसे बहुत आगे जाकर के डेटा को उठाने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जो भी हमारे पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स चाहिए, वो सारी की सारी हम क्या करते हैं, कैशे मेमोरी में डालते हैं। और कैशे मेमोरी में जो एक्सेस मेथड है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने अभी एक्सेस की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ ट्रांसफर की। A unit of transfer measures the transfer rate of bits that can be read or write in or out of the memory device। यानी कि यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, मेजर करता है ट्रांसफर रेट को, ताकि हम किस हिसाब से रीड कर रहे हैं डेटा को और किस हिसाब से हम लोग उसमें राइट कर रहे हैं। द ट्रांसफर रेट ऑफ डेटा कैन बी डिफरेंट इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेमोरी। जो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी है, दोनों की ट्रांसफर रेट में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। इंटरनल मेमोरी, द ट्रांसफर रेट ऑफ बिट्स is mostly equal to the word size। इंटरनल मेमोरी में जो ट्रांसफर रेट है वो वर्ड साइज के इक्वल होता है, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी में ट्रांसफर रेट ऑफ बिट्स और यूनिट इज नॉट इक्वल टू द वर्ड लेंथ। यहाँ पे जो ट्रांसफर रेट है वो नॉट इक्वल होता है वर्ड लेंथ के। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ वर्ड और मे बी रेफर टू एज अ ब्लॉक। वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वर्ड के और मे बी रेफर्ड टू एज अ ब्लॉक के हिसाब से वहां पे चीजें चलती हैं। The fifth one is organization. Organization is like physical arrangements of bits into words। हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, वो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इनटू वर्ड्स, नॉट ऑलवेज ऑब्वियस एंड इंटरलीव्ड। ये इंटरलीव्ड होता है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इनटू वर्ड्स, हम किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, बिट्स में कर रहे हैं या वर्ड्स में कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिक्स्थ इज द परफॉर्मेंस। The performance, when we are talking about the performance, the first one is access time, memory cycle time and transfer rate। ठीक, परफॉर्मेंस, जो किसी भी मेमोरी की परफॉर्मेंस होती है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड होती है। एक्सेस टाइम की बात करूं तो टाइम बिटवीन प्रेजेंटिंग द एड्रेस एंड गेटिंग द वैलिड डेटा। एक्सेस टाइम क्या हो गया कि हम किस तरीके से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे को ये चीज चाहिए, अब जब मैंने कहा कि मेरे को ये चीज चाहिए और उस डेटा के वैलिड डेटा को हमें मिलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम। मेमोरी साइकिल टाइम की अगर बात करूं तो टाइम मे बी रिक्वायर्ड फॉर द मेमोरी टू रिकवर बिफोर नेक्स्ट एक्सेस। यानी कि टाइम मे बी रिक्वायर्ड फॉर द मेमोरी, ऐसा टाइम मेमोरी के लिए जो कि रिकवर होता है बिफोर नेक्स्ट एक्सेस, अगले एक्सेस से पहले रिकवर हो रहा है। यानी कि साइकिल टाइम इज एक्सेस प्लस रिकवरी। ठीक है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो और फिर वापस उसको क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर रेट, रेट एट विच डेटा कैन बी मूव। एक ऐसा रेट जिसपे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल टाइप। हम लोग को डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी मिलती है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मेमोरी इन विच वी हैव रैम, magnetic type of memory in which we have magnetic disk and magnetic tape, optical type of memory that is CD and DVD जो बहुत हम यूज करते हैं, and others की अगर बात करूं तो bubbles and hologram, these are also a types of memory। physical characteristics की बात करूं तो हमें decay मिलता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी मिलती है। जैसे हम लोग बात करते हैं रैम और रोम की, तो हम कहते हैं कि एक वॉलेटाइल है, दूसरी नॉन वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक तो डेटा रखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करा, मेरा डेटा चला गया। एक में हो गया कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा, चाहे ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, मेरा डेटा वहां का वहीं रखा रहता है। तो ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इरेजेबल, कई सारी मेमोरी हम लोग इरेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रोम को हम लोग इरेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ रोम्स हमारी आती हैं जिनको हम इरेज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली रोम
उसको हम डिलीट नहीं करते हैं। जबकि अगर रैम की बात करें तो वो लाइट जाने के बाद क्या होता है, डिलीट हो जाता है, अपने आप उसमें डिलीट हो जाता है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो हम डेटा को डालते भी हैं और डिलीट भी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। देन उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें एक और पॉइंट मिलता है, दैट इज पावर कंजप्शन, कि हम कितना ज्यादा पावर कंजप्ट कर पा रहे हैं, हमारी डिवाइस कितना ज्यादा पावर ले रही है। These eight characteristics these all are the 8 characteristics of memory. Now let's go to the classification of memory. So in classification, the main memory is the central storage unit in a computer system. जो हमारी मेन मेमोरी है वो हमारी क्या है, सेंट्रल स्टोरेज यूनिट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। It is relatively large and fast memory used to store programs and data during the computer operations. ये एक कैसी मेमोरी है, ये एक लार्ज और फास्ट मेमोरी है जो कि प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए या कंप्यूटर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में लाई जाती है। The principal technology used for the main memory is based on the semiconductor integrated circuit. जो principal technology use करी गई है इस मेन मेमोरी को बनाने के लिए वो कौन सी है, semiconductor integrated circuits। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करते हैं। मेन मेमोरी की बात करूं तो मेन मेमोरी को हमने क्लासिफाई किया है दो हिस्सों में, दैट इज रैम। रैम इज व्हाट, the random access memory, and ROM is what, read only memory। कंप्यूटर साइंस के अंदर ना एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो नाम है वही इसका काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम की बात करता हूं तो ये ऐसा टाइप की मेमोरी है जिसको हम रैंडमली एक्सेस करते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रोम की अगर बात करो तो ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम चिप्स आर अवेलेबल एज स्टैटिक एंड डायनेमिक, यानी कि रैम को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो फर्दर डिवाइड करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि रैम जो है हमारी, रैम जो है दो टाइप की आती है, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक, ठीक। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की बात करूं तो दोनों क्या होती है, डिफरेंट टाइप से काम करती है। स्टैटिक रैम जैसा नाम वैसा काम, तो स्टैटिक रैम क्या होगी, स्टैटिक रहेगी, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इसमें चेंजेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारी फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई रहती है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं डायनेमिक रैम की बात करूं तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट रहता है जो इस मेमोरी को बार बार क्या करता रहता है, रिफ्रेश करता रहता है। और ये बेसिकली कैपेसिटर्स से बनी होती है और इसमें डेटा जो होता है वो चार्जेस के फॉर्म में चलता है। दैट इज व्हाई कि डायनेमिक रैम हमारी ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम। रोम की बात करूं तो इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स दैट आर परमानेंट रिसाइडिंग इन द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो कंटिन्यूअसली हमें स्टोर्ड चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, रोम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप लेके आते हो, आप एप्पल का लैपटॉप लेके आया, लेनोवो का लैपटॉप लेके आया, डेल का लैपटॉप लेके आया, जब आप उसको पहली बार खोलते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने उसको ओपन किया, पावर बटन ऑन किया, तो लेनोवो के लैपटॉप में लेनोवो लिख के आ रहा होता है, डेल के लैपटॉप में डेल लिख के आ रहा होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये लैपटॉप लेनोवो का है, या कंपनी जो अपना लोगो आपको दिखा रही है, ये लोगो उन्होंने कहां पे स्टोर करके रखा है, वो उन्होंने रोम के अंदर स्टोर करके रखा है, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर है। या टाइम की बात करूं तो टाइम भी जो हमारा है वो कहां पे स्टोर होता है, या टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होगी, रोम के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अगर मैं स्टैटिक रैम की बात करता हूं तो इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स व्हिच स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। जो हम लोग की रैम होती है लाइक स्टैटिक रैम, तो वो अपनी डेटा को कहां पे स्टोर करती है, फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर करती है। डायनेमिक रैम स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that are applied to the capacitors।
अभी मैंने आपको बताया था जब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की बात करी थी, तो स्टैटिक रैम का जो डेटा है वो सारा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, एंड डायनेमिक रैम के अंदर जो कुछ भी डेटा स्टोर होता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के उस पे होती है, और वो सारा किस पे चलता है, कैपेसिटर के ऊपर चलता है। मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी इन अ जनरल पर्पस computer is made up of RAM, integrated circuit chips, but a portion of the memory may be constructed with a ROM chip. मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर की अगर मेन मेमोरी की बात करूं या जनरल पर्पस सिस्टम की बात करूं, हम जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करूं, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द मेमोरी इज मेड अप ऑफ रैम। ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करा जाता है, रैम को यूज कराया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हम लोग रोम के थ्रू भी एक्सेस करते हैं, रोम में भी हम लोग यूज लाते हैं ना। अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेमोरी को क्लासिफाई किया गया हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम और रोम, तो उसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी दो टाइप में बटी, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। ठीक, वॉलेटाइल की बात करूं तो वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी होती है हमारी, रैम इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है, जब तक मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा तब तक डेटा इसके अंदर स्टोर रहेगा। जैसे ही मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हुआ, मेरा तुरंत के तुरंत क्या होगा, जो भी डेटा रैम के अंदर पड़ा वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मार्केट में जब कभी भी हम लोग का मोबाइल हैंग करता है तो हम दुकान वाले के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि भैया हमारा मोबाइल हैंग हो रहा है। तो वो हमें क्या करता है ना, ये बोलता है कि हो सकता है कि आपके सिस्टम में जो है वायरस आ गया या कोई चीज आ गई हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हैंग होने की जो इशू आती है वो देखी जाती है किसके, उससे, रैम के उससे, क्योंकि रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत ज्यादा यूज में आ रही है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, बहुत ज्यादा यूज में आती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, और ज्यादा यूज होने की वजह से क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ डेटा हम अपने रैम में स्टोर कर सकते हैं उतना अमाउंट ऑफ डेटा हम अपने रैम में स्टोर, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हैंग करने लग जाते हैं। तो हम अगर क्या करें कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस से स्विच ऑन करें, तो हमारा मोबाइल या हमारा सिस्टम या हमारा कोई भी चीज ऐसी डिवाइस वो क्या होगी, प्रॉपर तरीके से रन करनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मैं रैम की बात करता हूं तो रैम को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज SRAM, दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड DRAM, दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक में जो कुछ भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स में कर रहे हैं। जबकि डायनेमिक रैम की अगर बात करें तो डायनेमिक रैम में जो भी इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक चार्ज में स्टोर हो रही है, और उन सबको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे कैपेसिटर्स। दूसरी तरफ आता है नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल में हम लोग को क्या मिलता है, ये दो टाइप में मिलता है, एक तो हो गया रोम और दूसरा हो गया हमारा क्या, फ्लैश मेमोरी। ठीक, रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि अगर सिस्टम ऑफ भी हो जाए या कुछ भी हो, इसमें जो डेटा पड़ा है वो वैसे का वैसा ही पड़ा है, वो डिलीट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं रोम की बात करूं तो रोम को फर्दरली डिवाइड किया है मैंने तीन पार्ट्स में, दैट इज पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ईईपी रोम हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करूं तो एक नॉर्मल तरीके की रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार उसको प्रोग्राम कर देंगे और प्रोग्राम करके जो कुछ भी हम डेटा डालेंगे उसको हम कंटिन्यूअसली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी रोम आ गई ईपी रोम। तो ईपी रोम वो रोम हो गई जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बट इसको इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेज की जरूरत पड़ेगी। अल्ट्रा वायलेट रेज को हम यूज करेंगे तब जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट चीज नहीं है तो उसके लिए हम अगर क्या करें, ईईपी रोम का यूज करें। तो ईईपी रोम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल यूज रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकल चार्जेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को इरेज करते हैं। दूसरी तरफ आती है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो ये वो टाइप की मेमोरी होती है जिसमें हम लोग नॉर और नेड का यूज करके डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। So that's all from my side. Thank you. Jai.